गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और इसका टॉपिक का नाम क्लियरली आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। जैसा आप देख पा रहे हो, आप सही देख पा रहे हो कि रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यानी आज की जो टॉपिक होगी सिर्फ और सिर्फ रेशियो से रिलेटेड होगी। देखिए ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी आज बात होगी। और ऑलरेडी जैसे पहले हम लोग जानते थे और आज भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशियो मैंने कहा था एडमिशन वाले चैप्टर में भी और चेंज इन पीएसआर में भी। आज तो बात रिटायरमेंट की हो रही है, तो रिटायरमेंट में भी हमने यही कहा था कि रेशियो किस किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है ओल्ड रेशियो हो सकता है, सेकेंड जो है वो न्यू रेशियो हो सकता है, और तीसरा जो है यानी थर्ड वन जो है वो गेनिंग रेशियो है। आप याद करो एडमिशन वाले चैप्टर में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला करते थे, मगर इस चैप्टर में आज हम लोग जो बात करेंगे वो गेनिंग रेशियो की बात होगी। यानी यहाँ पर भी रेशियो हमें 3 पढ़ने होंगे। सबसे पहला है ओल्ड रेशियो, उसके बाद है न्यू रेशियो, उसके बाद है गेनिंग रेशियो। तो आइए आगे चलते हैं, इस मैटर को बढ़ाता हूँ आगे की ओर। तो इसको इरेज कर लिया जाए थोड़ा। देखिएगा ये ओल्ड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था, ये न्यू रेशियो है, और उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। इसको मैं इरेज कर दिया, हटा दिया, और मैं चलता हूँ कुछ आगे की ओर। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने एक फार्मूला लिखा है, वो नोटिस करिएगा आप इस चीज़ों को। देखियो मैंने इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें मैंने क्या लिखा है, आप देखो, पढ़ो इसको ज़रा, देखना ज़रा। मैंने लिखा है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद करिए आप एडमिशन वाले चैप्टर, वहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा करते थे, जिसमें ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो करते थे। यहाँ पर जो है वो गेनिंग रेशियो हम लोगों को पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब तक न्यू रेशियो हमें पता नहीं होगा तब तक मैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालूंगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, ऐसा समझना भी है, मैं भी समझ पा रहा हूँ कि जब तक न्यू रेशियो नहीं होगा तब तक ना तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं और ना ही गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो देखो अब आगे की टॉपिक जो है, जहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने देखो क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो मैंने लिखा है हाउ टू कैलकुलेट। देखिएगा, देखिए मैंने अभी कहा है, अभी जस्ट मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोगों ने न्यू पीएसआर शायद देखो लिख रखा है, हम लोग पहले भी देख रखे थे। मैं इसको मार्क करता हूँ, अच्छे से मार्क नहीं हो पा रहा है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं। जब तक न्यू पीएसआर नहीं तब तक आप गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। तो देखिएगा जब न्यू पीएसआर निकालेंगे तो इसमें सिचुएशंस बनते हैं, और इसमें सिचुएशंस जो होते हैं वो 2 सिचुएशन बनते हैं। मैं देखो सामने दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला जो है वो है विदाउट कंडीशन, और सेकंड जो है वो विद कंडीशन है। विदाउट कंडीशन का मीनिंग क्या होगा और विद कंडीशन का मीनिंग क्या होगा, वो मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बताना चाहूँगा। विदाउट कंडीशन मीन्स कोई कंडीशन नहीं है, और विद कंडीशन का मतलब है कि आखिर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसमें कंडीशन है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसको और थोड़ा स्लाइड करता हूँ। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं जो अभी कराने जा रहा हूँ वो है विदाउट कंडीशन। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे विद कंडीशन, राइट। चलिए तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ स्लाइडर को, और जल्दी से सीख लेता हूँ कि विदाउट कंडीशन वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, मैं भी क्वेश्चन को पढ़ पा रहा हूँ। देखिएगा सन मून एंड अर्थ, देख रहे हैं ना आप इस चीज़ों को। सन मून एंड अर्थ आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रेशियो 3:1। कैलकुलेट न्यू पीएसआर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सन मून और अर्थ किसी फर्म में 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रेशियो दे रखा 3:1 है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू पीएसआर। आप कैलकुलेट कर दीजिए न्यू पीएसआर फॉलोइंग सिचुएशंस में। यानी सिचुएशंस क्या क्या है। सबसे पहला है इफ़ सन रिटायर्स, अगर सन रिटायर करेगा तो क्या करेंगे। इफ़ मून रिटायर्स, यानी मून रिटायर करेगा तो क्या करेंगे। इफ़ अर्थ रिटायर्स, अगर अर्थ रिटायर करेगा तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर।
यही है ना क्वेश्चन। फिर से आप क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। आप कहें तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए मैं इसको इरेज कर दिया, लीजिए देखिए हट के, इसको आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा इसको भी हटा ही देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखने में कोई परेशानी ना हो। लीजिए ये भी हट गया, कोई समस्या नहीं होगी शायद आपको। ये भी हट गया, लीजिए इसको भी हटा देते हैं। लीजिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सन, मून और अर्थ 3 पार्टनर है किसी फर्म में जिसका रेशियो 3:1 है, और इसमें से 3 सिचुएशंस हमारे पास गिवन है। जैसा कि सिचुएशंस हम लोग देख रहे हैं, एक बार सन रिटायर कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में जो बी है उसमें मून रिटायर कर रहा है, और सी वाले क्वेश्चन में अर्थ रिटायर कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आपको रेशियो पता होना चाहिए कि 3:1 है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और हालांकि यहाँ पर मेरे पास पेज नहीं है तो इस पेज को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, आगे बनाता हूँ मैं। तो देखिए अब सेकेंड पेज जो है हमारे पास खुल के आ चुका है, और मैं इसको ठीक तरीके से अरेंज करना चाहूँगा। देखिएगा अब यहाँ पे सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको पता होगा कि पीछे वाले क्वेश्चन में ओल्ड PSR जो था वो था 3:1। देखिएगा शायद आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा ओल्ड PSR क्या था, 3:1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को करना क्या है और कैसे करना होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। सपोज देखो, आप याद होगा कि पिछले पेज पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसमें सन रिटायर कर रहा था। तो ऐसे केसेस में अगर सन रिटायर कर रहा है और कुछ भी नहीं बोला है कि सन का जो शेयर है वो अर्थ और मून ले रहा है या कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो ऐसे केसेस में हम ऐसे सिचुएशंस में कहते हैं कि वो विदाउट कंडीशन है, उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है मेरे दोस्त। तो अगर सन रिटायर करेगा तो देखिएगा, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन थे। सन, मून और अर्थ पार्टनर था जिसका रेशियो 3:1 है। अब देखो सन रिटायर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा। सन का शेयर फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट वाला जो है ये शेयर जो 3 आप देख रहे हो इसको कट कर दीजिए आप, राइट। आपने इसको कट किया, इसका मतलब है कि जब आप पहला रेशियो सन है जिसका रेशियो 3 था उसको कट कर दिया तो सन का नाम भी कट हो जाएगा, और यानी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर भी ये जो 3 है इसको कट कर दीजिए, तो बचा क्या, 2:1। तो मैंने 2:1 कर दिया, और जो रेशियो है वो किसका बचा, मून और अर्थ का। यानी हम कह सकते हैं कि मून और अर्थ का जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 2:1। यानी सीधी सी बात है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो के साथ उसका नाम भी कट कर दीजिए, अगर विदाउट कंडीशन होगा तो। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करता हूँ ऊपर, थोड़ा सा इसको मैं पुश करना चाहता हूँ उस, देखिएगा सेकेंड बी में जो है, इफ़ मून रिटायर्स, अगर मून रिटायर करेगा तो आपको पता है यहाँ पर देखो मैंने क्लियरली लिख दिया है, यहाँ पे मेरा क्लियरली है। देखिएगा इस रेशियो को आप मार्क कर देता हूँ मैं, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्त। सन, मून और अर्थ है जिसका रेशियो 3:1 है। इस बार कौन रिटायर कर रहा है, मून रिटायर कर रहा है। तो आप क्या करोगे, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, तो आपको शायद समझने में चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे कौन रिटायर कर रहा है, मून कर रहा है ना, मून कर रहा है ना, तो मून के नाम के साथ इसके शेयर को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, जैसा कि पीछे हमने किया था। अब पार्टनर कौन बचा, सन और अर्थ, इसके रेशियो क्या बच गए, 3:1, राइट ना। यानी न्यू PSR जो बनेगा वो सन और अर्थ का 3:2 होगा। आसान ही पूर्ण विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, राइट। अब उसी प्रकार से आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे मैं बढ़ता हूँ और सी वाला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है, इफ़ अर्थ रिटायर्स। अब फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि सन, मून और अर्थ पार्टनर है किसी फर्म में जिसका रेशियो 3:1 है। तो ऐसे केसेस में अब देखिएगा अर्थ रिटायर कर रहा है मेरे भाई, अर्थ रिटायर कर रहा है। तो मैंने अभी कहा था कि आप क्या करोगे बताओ मुझे, मैंने कहा था आपसे कि आप अर्थ के नाम के साथ उसके रेशियो को भी कट कर दो अगर विदाउट कंडीशन है तो, जिसमें ए, बी और सी जो मैं कर रहा हूँ इस तीनों में ये विदाउट कंडीशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए अर्थ के नाम के साथ इसका रेशियो भी मैं कट कर लूँगा दोस्त। देखिए कट हो गया। इसका मतलब है कि जो रेशियो बना है वो न्यू PSR इज इक्वल टू 3:2। देखिए रेशियो बचा हुआ है ना, ये 3:2, ये 3:2 पता चल रहा है ना आपको। नाम भी देखिए सन और मून का है, इसलिए न्यू PSR विल बी 3:2 विथ सन एंड मून। ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया आपका।
और मुझे लग रहा है कि शायद इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और ये है विदाउट कंडीशन वाला। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे मित्र। अब जो बात करने जा रहे हैं ना, वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट पेज का जो है वो विथ कंडीशन वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। आइए देखिएगा अब क्या होगा, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा और आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। अभी नहीं दिख रहा होगा दोस्त, अभी रुक जाइएगा। विथ कंडीशन की बात देखिए आगे ना, दो ही सिचुएशन से इसमें, एक है विदाउट कंडीशन, एक है विथ कंडीशन। तो विदाउट कंडीशन का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है और अब जो कर रहे हैं वो विथ कंडीशन है। देखिएगा मैं इसको मार्क भी करना चाहता हूँ। देखिएगा ये विथ कंडीशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कट है, इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है और इसे भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। तो अब देखिएगा इसमें आगे मैं चलता हूँ। देखिएगा इसमें कंडीशन क्या है, एक्चुअली में मुझे जो बताना है वो कंडीशन की बात करनी है कि आखिर ये कंडीशन कैसे आप समझोगे। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसने लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 2:1। आप समझ रहे हो ना। देखिएगा यहाँ पे मैं हूँ विथ रेशियो 2:1 यानी 2:2:1 के रेशियो में है। वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मार्क करने वाली बात है बच्चे, वाई रिटायर कर रहा है इस बार। अब कह रहा है कि एंड द शेयर ऑफ वाई इज एक्वायर्ड बाई एक्स एंड जेड इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट न्यू PSR ऑफ द फर्म। आ गई ना बातें सर, आ गई ना। इसमें एक्स वाई जेड पार्टनर है जिसका रेशियो 2:1 है, यानी ओल्ड रेशियो जो है वो 2:2:1 है और इसमें वाई रिटायर कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर इसमें जब वाई रिटायर कर रहा है ना, तो इसमें इसके वाई के शेयर के बारे में गिवन है कि वाई का जो शेयर है वो कौन कौन ले रहा है, वो ले रहा है एक्स और जेड, यानी एक्स और जेड आपस में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जिसका रेशियो मेरे मित्र 3:2 है। शायद आपको दिख रहा होगा। अब आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन जो है वो कंडीशन का है कि विदाउट कंडीशन का है? कंडीशन का है ना। क्यों? क्योंकि वाई रिटायर करे या एक्स रिटायर करे या जेड रिटायर करे, कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है अगर उसके शेयर के बारे में ये बोला जाए कि उसके शेयर को कोई हाफ ले रहा है, 2:3 ले रहा है, 3:2 ले रहा है। दैट मीन्स कि आप समझोगे कि विद कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें ये है मेरे मित्र कि आखिर हम कैसे निकालेंगे न्यू PSR। विदाउट कंडीशन तो सोई जी था, उसका नाम के साथ रेशियो हम कट कर लिया करते थे ना, इसमें कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग बात है ना। तो आइए हम लोग इसको भी सीखते हैं। बेसिकली इसमें ना एक फार्मूला होता है जिसका नाम क्या है, अगर न्यू रेशियो हमें निकालना होगा तो इसके लिए हमें इस फार्मूला को नोट करना पड़ेगा। देखिएगा इस फार्मूले को आपको नोट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इस फार्मूले को नोट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने लिखा है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो। हाँ आपने अच्छा सुना, ओल्ड रेशियो में अगर एक्वायर्ड रेशियो को ऐड कर दोगे तो वो बन जाता है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो आपको पता है कि ओल्ड रेशियो आखिर होता क्या है। एक्वायर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आखिर उसने लिया कितना। एक्वायर्ड मीन्स हुआ कि आखिर एक्वायर कितना किया, उसने कितना लिया, कौन लेगा। देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिसमें वाई रिटायर कर रहा है, तो एक्वायर कौन करेगा? एक्स करेगा और जेड करेगा। क्या करेगा? वाई के शेयर करेगा। और किस रेशियो में करेगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि न्यू PSR कैसे निकालेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर है कौन। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब है कि न्यू रेशियो के साथ जो पार्टनर होगा वो कौन कौन रहेगा। तो दोस्त मेरा एक तो एक्स रहेगा और दूसरा जो होगा वो जेड रहेगा। पक्की बात है, चूँकि वाई तो रिटायर कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है भाई? ठीक है, शायद ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है इसलिए ये इरेज नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसे कर लेते हैं। लीजिए ये हो गया, ये भी मैंने कर लिया। अब देखना जरा, इसके रेशियो को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो के साथ एक्वायर्ड रेशियो लिखना पड़ेगा। और जैसा कि पता है कि आपको ये एक्स और देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि एक्स और जेड का, तो एक्स का रेशियो कितना था मेरे दोस्त? देखिएगा एक्स का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 2:1 है, यानी एक्स का रेशियो जो है वो कितना होगा 2/5 और जेड का रेशियो जो था वो 1/5 है। राइट ना, जैसा मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि इसके शेयर को ले लिया। किसने लिया? किसका शेयर लिया? वाई का शेयर लिया। किसने लिया? एक्स और जेड ने लिया। तो सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो दोनों का हमने लिख लिया यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने दोनों के रेशियो को लिख लिया। देखिएगा, इसके रेशियो को मैंने लिखा 1/5, हमने जेड के रेशियो को लिखा। अब ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्वायर्ड रेशियो है वो कितना कितना होगा। तो ऐसे केसेस में हमें चलना पड़ेगा उसे कि भाई इसने कितना कितना शेयर जो है वो दिया है। किसने दिया? वाई ने दिया। किसे दिया? एक्स और जेड को दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स का शेयर कितना है, यानी एक्वायर्ड रेशियो कितना है, एक्वायर्ड शेयर कितना है और जेड का कितना है। तो देखिएगा, मैंने आपको रेशियो में कहा था कि उसने जो दिया है वो 3:2 के रेशियो में दिया है। और किसका दिया? वाई का शेयर। तो देखना जरा, वाई का शेयर हमारे पास कितना है मेरे मित्र? वाई का शेयर है हमारा 2/5 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जेड का शेयर भी निकालना पड़ेगा। सॉरी, मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं फिर से इसको हटाता हूँ, फिर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं दोस्त, इससे हटाता हूँ मैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो एक्स है वो कितना शेयर लेगा और जेड कितना शेयर लेगा। तो शेयर किसका लेगा? वाई का लेगा ना। तो वाई का शेयर कितना था मेरे मित्र? 2/5। तो 2/5 और 2/5 हमने दोनों में लिख लिया, एक्स और जेड में। और एक जो ले रहा है और जेड जो ले रहा है वो 3:2 का रेशियो में है। इसका मतलब है कि ये 3:5 के रेशियो में ले रहा है और ये 2:5 के रेशियो में ले रहा है। तो y के शेयर को हम 3/5 से x के साथ इंटू करेंगे और z के शेयर को हम 2/5 y के शेयर के साथ करेंगे। तो हमारा जो x का एक्वायर्ड शेयर बनेगा वो बनेगा 6/25 और जो z का बनेगा वो बनेगा 4/25। अब देखो, मैं फिर से नीचे चलना चाहता हूँ। ये देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो करना पड़ेगा, जिसमें देखो ये वाला जो 6/25 है मैंने कहाँ कर दिया? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा। इन चीज़ों को मैंने यहाँ लिख लिया और ये 4/25 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसका प्रोडक्ट, यानी हम कहेंगे कि इसका सम करने पर कितना गया? 16/25 आ गया दोस्त। और इसको सम हमने किया तो 9/25 आ गया। इट मीन्स ओल्ड रेशियो में हमने एक्वायर्ड रेशियो को प्लस कर दिया। और मेरे मित्र, एक्वायर्ड रेशियो वो आया कहाँ से? तो वो आया यहाँ से। देखो, मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। एक्वायर्ड रेशियो कहाँ से आया ये आप समझ रहे हो। ये डिलीट ना भी हो तो आप भली भांति इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा आपको कि आखिर हमने इसके एक्वायर्ड रेशियो कैसा निकाला। जो भी हो, आप इसको समझिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपको दोनों केसेस में न्यू रेशियो बता दिया। एक बताया मैंने विदाउट कंडीशन में और एक बताया विथ कंडीशन में। तो जब हमने विदाउट कंडीशन में बताया तो उसको सिंपल कॉन्सेप्ट था, उसके नाम को कट कर देना था, रेशियो को भी कट कर देना था। और जब हमें विथ कंडीशन वाले में न्यू PSR निकालना पड़ेगा मेरे मित्र, तो आपको करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो, और जिसमें एक्वायर्ड रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी भी आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि मैंने एक्वायर्ड रेशियो निकाला। हाफ हाफ कहेगा तो हाफ हाफ निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? जो रिटायर कर रहा है। फिर उस एक्वायर्ड रेशियो को हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो के साथ जोड़ देंगे, वो हमारा न्यू रेशियो होगा। आप सोच के भी तो देखिए ना कि पहले आपके पास 10 रुपये थे और 2 रुपये आपने एक्वायर कर दिया, मतलब आपने ले लिया। तो न्यू अमाउंट कितने आया आपका? 10 + 2 = 12 हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ओल्ड शेयर था उसमें आपने क्या किया? न्यू शेयर को ऐड कर दिया, चिपका दिया उसको, तो क्या बन गया? न्यू शेयर बन गया ना। बस कॉन्सेप्ट ईजी है सर, कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे बहुत ईजी होता है, इसका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें न्यू PSR के साथ साथ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो इसे भी एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कराना चाहता हूँ। तो लेट किस बात का, आइए कर ही लेते हैं। अब ये भी मेरे डिस्प्ले पे आ चुका है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग इन चीज़ों को पढ़ सके बड़े अच्छे से। लीजिए, आइए आगे आपके डिस्प्ले पे देखो। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिएगा क्या बोला है, A, B and C आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ रेशियो 5:3:2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मतलब A, B, C कोई पार्टनर है किसी फर्म में जिसका रेशियो कितना है मेरे मित्र? 5:3:2 के रेशियो के साथ आ रहा है। अब बोल रहा है इफ़ B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। वाह वाह, यानी B जो है रिटायर कर रहा है फर्म से, तो कैलकुलेट न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो। आ गया ना दोस्त। मैं यही तो कह रहा था कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो न्यू PSR सीखा, अब जो सीखने जा रहे हैं वो न्यू PSR के साथ
हम गेनिंग रेशियो भी सीखेंगे और मुद्दा मेरा यही है कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो मैंने पहले ही कहा, आप याद करो इस वीडियो के पहले में मैंने कहा था कि गेनिंग रेशियो तब निकलेगा जब न्यू PSR निकलेगा। आप एडमिशन वाले चैप्टर को याद करो, वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब हमें अच्छा निकलता था, बढ़िया निकलता था जब हम उसके बारे में न्यू PSR के बहुत सारे सिचुएशन को पढ़ा था। और ये तो चैप्टर बहुत ही आसान है, चूंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में दो ही सिचुएशन है, एक विदाउट कंडीशन, एक विद कंडीशन, यानी एक विदाउट कंडीशन अप्लाई और एक विद कंडीशन अप्लाई। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ABC आप जैसा देख रहे हो, किसी फर्म में पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2 है। अब कह रहा है कि B रिटायर कर रहा है, तो आप न्यू PSR भी बताओ, गेनिंग भी बताओ। हालांकि गेनिंग रेशियो हमें पूछता, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ना मेरे मित्र, हमें न्यू PSR तो निकालना ही पड़ता। अगर इस क्वेश्चन में न्यू PSR नहीं भी कहता तो हमें न्यू PSR निकालने की आवश्यकता थी, हालांकि इस क्वेश्चन ने तो बोल दिया है। तो आइए इसको करते हैं, स्लाइड को ऊपर करते हैं। रेशियो याद रखिएगा 5:3:2 है। अब सॉल्यूशन पे मैं आता हूं, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। ओल्ड रेशियो पहले से ही दे रखा है A:B:C का 5:3:2, शायद आप समझ रहे होंगे। अब क्या है कि B रिटायर कर रहा है, तो B रिटायर करेगा, और इसमें देखो ये विदाउट कंडीशन है सर, विदाउट कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर B रिटायर करेगा मेरे भाई, तो B के शेयर को क्या करना पड़ेगा, हमें हटा देना पड़ेगा, और उसके नाम को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और मैं इसको करता हूं थोड़ा सा इरेज ताकि समझ में आ जाए, इसे भी मैं खाली कर देता हूं यहां से। अब चीज़ों को समझना, यहाँ पे B कौन है, ये है ना, ये B है, इसके शेयर को काट दो, यानी कट कर दो, और इसके शेयर को कट कर दो। चूंकि ये विदाउट कंडीशन है मेरे दोस्त, तो इसका जो है रेशियो जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, आप देखना ज़रा। इसके जो रेशियो बनेंगे वो मैं, देखो B रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, A और C के बीच में, चूंकि B चला गया, इसके रेशियो कितने बच गए, 5 और 2। देखो 5 और 2 ही तो बच रहा है ना, तो इसका ये रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो। अब बात हो गई गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो मैंने पहले ही कह दिया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, यानी न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, माइनस करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो किसका है, A और C का, तो मैंने A और C का यहाँ पे नाम लिख लिया, और इसके न्यू रेशियो हमने 5/7, 2/7 लिख दिया, और माइनस कर दिया मैंने ओल्ड रेशियो, जिसका ओल्ड रेशियो था 5/10 और 2/10। जब हमने माइनस इसको किया तो ये हमारे जो रिजल्टेंट आए हैं वो 15/70 और 6/70 आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो ऐसे केसेस में हमने गेनिंग रेशियो निकाला। आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से समझा सकता हूँ, सिंपल था, न्यू PSR निकाला, और न्यू PSR निकालने के बाद मैंने न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को हटा दिया। हटाने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया वो मेरे मित्र वो आ गया गेनिंग रेशियो का, जैसा आप देख रहे हो। और गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो गया, 15:6। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 50:6 है, 50 नहीं है सॉरी, 15:6 है, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और 5:2 लाएंगे। और भी क्वेश्चन करेंगे, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मैं स्पेशल क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने जो हमें बताना चाहिए था रेशियो से रिलेटेड, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, कंडीशन होगा तो कैसे निकालेंगे, कंडीशन नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, साथ साथ में एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया है जिसमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब आप एडमिशन करते थे तो वहाँ पे ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस करते थे मेरे दोस्त। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करना पड़ेगा, देन वी विल फाइंड द गेनिंग रेशियो ऑफ फर्म। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। गुड इवनिंग फिर से एक बार।